वीसीएन न्यूज लगातार पिछले कई दिनों से यह खबर प्रकाशित करता आ रहा है कि किस तरह से शहर में और शहर में मौजूद कई प्रशासकीय इमारतों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वीसीएन न्यूज ने यह भी खबर प्रकाशित की थी कि किस तरह से इरविन अस्पताल में स्वच्छता का ठेका लेने वाले ठेकेदार नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इरविन अस्पताल के मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने इरविन अस्पताल के सीएस इरविन अस्पताल के शल्य चिकित्सक श्याम सुंदर निकम को नोटिस थमाया था और उनसे इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा था। वीसीएन न्यूज ने आपको बताया था कि स्वच्छता कर्मी किस तरह से जहां मेडिकल वेस्टेज लाकर फेंका जाता है वहां से सिर्फ प्लास्टिक, लोहे की सिरिंज व अपने फायदे की चीजें उठाकर बाजार में कौड़ियों के दाम बेच देते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं, लेकिन वह असल गंदगी वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद वीसीएन न्यूज ने जब प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नोटिस मिलने बाबत शल्य चिकित्सक श्याम सुंदर निकम से बात की तो उन्होंने कहा कि उस नोटिस का संज्ञान मैंने लिया है और जल्द ही एक टीम गठित की गई है जो कि स्वच्छता के बाबत अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ठेकेदारों को भी कड़ी फटकार लगाई गई है। इरविन अस्पताल का साफ सफाई नियोजन बेहतर करने के लिए हम प्रयासरत हैं। जैववैद्यकीय कचऱ्याच्याबद्दल MPCB बोर्ड जे आहे त्यांच्याकडनं एक विचारणा करण्यात आली होती। त्याच्यानुसार जो आमच्याकडे जो जैववैद्यकीय कचरा तयार होतो त्याचं विलगीकरण करून तो वेगळ्या बकेटमध्ये आम्ही ठेवतो आणि वेगळ्या कलरच्या बॅग्समधून आम्ही पाठवतो। पण मधल्या पिरियडमध्ये तो व्यवस्थित पाठवला जात नव्हता, यासाठी त्यांना ती एक प्रकारची नोटीस होती। त्यातसुद्धा आम्ही आता सुधारणा केलेली आहे। सगळे जे काही आमचा रुग्णालय कचरा निघतो तो व्यवस्थित विलगीकरण करून ज्या बकेटमध्ये ज्या कॅरी बॅगमध्ये ठेवायचा ठेवतो आणि आता सध्या सुरळीत सुरू झालेला आहे। आणि यावर एक विशेष समिती तयार करून देखरेख समिती मी स्थापन केली आहे, ती या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष देते आहे।